बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना ने बिल आखिर सुपर पावर का ताज अपने सर पर पहन लिया है। नाज़रीन, आज चाइना ने वो टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है, वो जहाज जो कि नाज़रीन हाइपरसोनिक, लोगों ने मिसाइल बनाए लेकिन चाइना ने हाइपरसोनिक जेट जो है वो तैयार कर लिया है। कितनी इसकी रफ्तार है कि ये नाज़रीन बीजिंग से अमेरिका तक सिर्फ 2 घंटे से कम वक्त में पहुंच जाएगा। इसने हवाई सफर की तारीख जो है उसमें एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त चाइना के इस कारनामे पर अंगुश्ते बदंदा है कि आखिर चाइना ने ये कैसे कर लिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी बढ़ते बढ़ते इस नहज तक पहुंच गई है कि जो भारतीय बहरिया है उसने क्लेम किया है कि हमारे 5 लोग मारे गए हैं जो बांग्लादेश की जानिब से अटैक किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। रही बात अमेरिका की, तो ये ज़्यादा एटम बम रखने या फिर इकॉनमी बड़ी होनी या जो भी, पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना जो है वो छाया हुआ है। चाइना ने अमेरिका तक को अपना मकरूज किया हुआ है और टेक्नोलॉजी में देखें तो आज चाइना जहां पे खड़ा हुआ है शायद अगले 10 साल बाद भी अमेरिका उस जगह पे ना पहुंच सके। खुद अमेरिका ने ये कहा 2028 तक हमारा पहला जो 6th जनरेशन जंगी त्यारा है वो मैदान में आएगा, लेकिन चाइना ने जो 6th जनरेशन जंगी त्यारा है J-36 बल्कि उससे भी जो नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी J-50 जो है उसको भी मैदान में उतार दिया है। तो आप अंदाजा लगा दें कि चाइना जो है वो किस लेवल पे तरक्की कर रहा है और 3 साल के बाद चाइना कहां से कहां पे होगा। आज नाज़रीन, जो चाइना है उसने क्यानशु के नाम से एक ऐसा जंगी त्यारा मुतारफ करवाया है और उसका कामयाब एक्सपेरिमेंट नाज़रीन वो कर दिया गया है। नाज़रीन, ये एक ऐसा तबाकुन यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा इसमें मुस्तकबिल की जो ख़ास तौर पे फ़िज़ाई सफ़र है उसमें इतना बड़ा इनकलाब है कि इंसान जो है वो हैरत ज़दा रह जाए। आप सोचिए कि आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं और कितना टाइम आपको लगता है अमेरिका जाने तक, और बीजिंग से लेकर वहां तक यानी जो दिनों का सफर है वो चंद मिनट्स और घंटों के अंदर सिमट कर रह जाएगा। नाज़रीन, चाइना ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके तहत उन्होंने जो उनका मिशन 6 का बैरियर था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है और अब जो उन्होंने सुक्राम इंजन नया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो जेट इंजन है, ये सुक्राम जेट टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है नाज़रीन कि ये 8100 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। इतनी स्पीड से इस इंजन जो है इसने अब रिकॉर्ड तोड़ा है और आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के आवाज़ से इतना तेज़ ये हाइपरसोनिक जो त्यारा है ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। तो मैं थोड़ी सी झलक आपको इसकी बताता हूँ कि ये जो त्यारा है ये एक तो दीगर त्यारों की तरह जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था, इस को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसको आजमाया गया है तो ये आम रूटीन में देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो प्रेशर है या हरारत है उसको भी ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस किस्म का इसके ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और तो और नाज़रीन, ये जो इंजन है, ये जो त्यारा है, जो क्यानशु है, ये बेसिकली करेगा ये कि जब ये मूव करेगा तो हवा को, ये जो तेज़ रफ्तार हवा आएगी इस हवा को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा और यानी इसका दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन और इसमें कम से कम जो है वो ऑयल का खर्चा होगा, यानी ऑयल भी कम होगा और रफ्तार इतनी ज़्यादा कि जो दिनों का सफ़र है वो मिनट्स और घंटों के अंदर सिमट कर रह जाएगा। यानी बीजिंग से अगर आप अमेरिका का सफ़र करें तो 2 घंटे से कम वक्त में बंदा वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी आप जो है वो इतनी देर में जो है वो एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं कर सकेंगे रूटीन में, जैसे आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो इतनी देर में जहाज़ जो है वो पहुँच जाएगा अमेरिका।
तो इससे बड़ी नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी का और इनकलाब क्या हो सकता है कि इसके अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया कि आखिर चाइना किस लेवल पे पहुंच गया। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी लगता है कि किसी खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और डेफिनेटली जब ये जंग बांग्लादेश के साथ होगी तो पाकिस्तान और चाइना दोनों भी पीछे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और अहम तरीन दिफाई मुआहदे भी दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद हैं। अब नाज़रीन हुआ यह है कि बताया यह जा रहा, खबर अभी आ रही है कि ये जो बांग्लादेश है 14 दिसंबर को जब ये पाकिस्तान के हवाले से विक्ट्री डे मना रहे थे, अभी इनके एक मेजर साहब एक जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भारत 1971 की बार जो है उसको हार गया था। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में बैठा हुआ है और बांग्लादेश जो है इसका दोस्त नहीं दुश्मन मुल्क जो है वो बन चुका है। तो 1971 में भारत जो है वो जंग हार गया था पाकिस्तान के हाथों। बच्चे जाके उन्होंने दावा किया जी कि हमने 96,000 फौजी जो है वो गिरफ्तार किए, लेकिन आइडियोलॉजी जीती है और आज एक बार फिर हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आइडियोलॉजी है वो जीत गई है और भारत के जो इस वक्त मोदी सरकार है उसके मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है। नाज़रीन हुआ यह है कि बे ऑफ बंगाल के आज़ाद पानियों के अंदर, ये इंटरनेशनल पानियों के अंदर भारत ने दावा किया है कि जी हमारी जो बांग्लादेश की नेवी है उसने अपने जहाज के लाइटें बंद कर दी थी और एक जो हमारा फिशरमैन का जहाज था उसको हिट किया है, जिसमें 15 जो फिशरमैन है वो गिरे हैं। लेकिन नाज़रीन ये बताया ये जा रहा है कि ये फिशरमैन की नहीं बल्कि भारतीय नेवी की कश्ती थी, ये छोटा जहाज था भारतीय नेवी का जिसको हिट किया है बांग्लादेश ने। और उसके बाद इंडिया ने ये क्लेम किया जी कि उसके बाद इन्होंने उसको मुड़ के देखा भी नहीं कि उनको रेस्क्यू करें और ये बांग्लादेश का जहाज आगे निकल गया और उसके बाद जो वहाँ पे फिशरमैन थे और इंडियन नेवी थी उन्होंने आके उनको रेस्क्यू किया 11 बंदे जो है वो बचा लिए गए, बाकी 5 बंदों में से 2 की लाशें मिली हैं और 3 जो है वो लापता हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन आज जो भारत है जो बांग्लादेश है उसकी एक जो फिशरमैन्स की कश्ती है उसके ऊपर अटैक किया इन्होंने और उसमें उसको तबाह कर दिया और उसके जो जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर आज़ाद पानियों में किया गया। यानी भारत की जानिब से शरारतबाजी का सिलसिला जारी है और जो इंडियन नेवी है उसके बकौल बांग्लादेश के वो जो इंडियन वीज़ल था और उसने शरारतबाजी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो मतलब गैर मुतनब्बे करने के बावजूद वो रास्ते के अंदर आया था, तो वो जो है वो रास्ते में हिट हुआ है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं, दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही है और लग ये रहा है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ कोई जंग छेड़ सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने भी तैयारियां चिकन नेक को तोड़ने की, छोटी मोटी तैयारियां नहीं है, ये चिकन नेक को तोड़ने की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश ने भी कर रखी हैं। भारत कोशिश ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सऊदी अरब तर्ज के मुआहदे से पहले पहले कोई बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ कर दे, लेकिन नाज़रीन इतना ईजी नहीं है। चारों जानिब से इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत को घेर रखा है। अगर कोई भी जरा सी ये हैंकी भैंकी करेगा तो फिर इसके साथ वो कुछ होना है कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।